देश को अडानी का और मुकेश अंबानी का और अनिल अंबानी का गुलाम बनाना आप चाह रहे हैं। वीर किसान शहीद हो गए, शर्म से डूब नहीं मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। किसान मांग रहे हैं अपना हक, खून पसीने की कमाई वो मांग रहे हैं, वो देने में सरकार की फटती है भाई। ये दरअसल 10 साल पहले सौदेबाजी हो गई थी मुकेश अंबानी अडानी को देश बेचने के लिए, देश इनकी गिरवी रखने के लिए। यही किसान यहां से पटक देंगे। समय रहते संभल जाइए मोदी जी। देश की गरीब जनता को नस्त नाबूद कर दूंगा। आप देश की जनता का तेल निकालने में लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी अपने मन की बात देशवासियों को सुना रहे थे, हमारे किसान भाइयों को सुना रहे थे, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में पूरे जगह जगह जाके नुक्कड़ सभा करके हर जगह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री भी डेली अभी किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबने आपको ठगा और हम आपको माला माल करने के लिए ये कानून लाए हैं। लेकिन बहुत छोटी सी बात है। और ये भी कह रहे थे अभी प्रधानमंत्री जी कि 6 महीना पहले कानून आया, हमने ये पास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, झूठ की खेती करना तो कोई आपसे सीखे और भारतीय जनता पार्टी से सीखे। झूठ की खेती भी होती है वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं झूठ की खेती। किसान भाई तो फसल उगाने के लिए खेती करते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एक एक वर्कर वो वोट बैंक के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए झूठ की खेती करते हैं। मैं इसको आपको ऐसे समझता हूं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपनी लाइफ में कभी झूठ के अलावा सच का सामना करना नहीं चाहते हैं, ना ही सच बोलना चाहते हैं, ना ही कभी सच सुनना चाहते हैं। जो कानून आप 2017 में ही पास कर चुके हैं, औपचारिक रूप से पार्लियामेंट के अंदर 6 महीने का हवाला दे रहे हैं कि 6 महीने लॉकडाउन के अंदर जब पूरा देश लॉक था तब हमने इस कानून को पास किया चुपचाप। जानते हैं क्यों ये आपकी मास्टर प्लानिंग इतनी बड़ी चली? वो इसलिए चली और इसलिए ये कोरोना वायरस का हवाला दिया गया ताकि जनता ना रोड पे उतरे, कोई पार्टी ना रोड पे उतरे। इसीलिए कोरोना वायरस का एक इतना बड़ा खौफ बनाया गया पूरे देश के अंदर। एक एक नागरिक डर गया इस कोरोना वायरस से और सब अपने अपने घरों में पैक हो गए। इतनी जबरदस्त चाल, जानते हैं क्यों? क्योंकि आप जिसकी गुलामी करते हैं अडानी और मुकेश अंबानी की, उनके गोदाम 2017 में ही बनने चालू हो गए थे। तो मैंने कहा ना कि ये कानून तो 2017 में ही पास हो गया था। देश के हर राज्य के अंदर अडानी की गोदाम बनके तैयार हो चुका है। तो देशवासियों को आप मूर्ख बना रहे हैं भाई। चाहे अंधभक्त मुझे जितनी गालियां देनी है दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस ने देश को संभाला और नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 आदमी को पूरा देश गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सौदेबाजी आज नहीं हुई थी। ये सौदेबाजी देश बेचने की, क्योंकि मोदी के भीतर था प्रधानमंत्री की इच्छा, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए ये सौदेबाजी, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी अडानी के हाथों और मुकेश अंबानी के हाथों, अनिल अंबानी के हाथों पूरे देश का सौदा ये उसी टाइम में कर चुके थे कि आप सबसे पहले न्यूज चैनल को खरीदिए, गोदी मीडिया बनाइए जो हमारे इशारे के ऊपर नाचेगी, और उसके बाद
आप हमारे पे पैसा खर्च करिए, पूरा देश आपकी झोली में मैं डाल दूंगा प्रधानमंत्री बनने के बाद। जो आप लोग एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से सिर्फ 2 व्यक्तियों को पूरा देश मोदी ने उसकी झोली में डाल दिया, जैसे कोई गुलाम नहीं काम करता है, कोई गुलाम। उस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार अडानी की और मुकेश अंबानी की और अनिल अंबानी की गुलामी करते हैं ये, और देशवासियों को लगातार झूठ पे झूठ। अरे भाई सिंपल सी बात है मोदी जी, बहुत सिंपल सी बात है। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही कि जब एक बिस्कुट का दाम कम नहीं हो सकता, दूध के दाम कम नहीं हो सकते, पेट्रोल डीजल के दाम कभी कम नहीं हो सकते, अगर एक दिन के लिए आपने घटा भी दिया तो अगले दिन 2 रुपए बढ़ जाता है, तो क्या किसान का हक नहीं बनता है कि यदि उनका 1000 रुपए कुंटल अगर अनाज उन्होंने उपजाया तो उनको 2000 रुपए मूल्य मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए 2000 रुपए? तो समझ लीजिए आप लोग, 90 दिन में जाके कोई फसल तैयार होती है। 90 दिन, समझ रहे हैं आप? खेत को जोता जाता है 3-3 बार, उसके बाद उसके अंदर बीज बाग किया जाता है, फिर उस बीज को उखाड़ के दूसरी जगह रोपा जाता है, उसके बाद उसमें खाद पानी, मतलब कि जानवर को भी इतना नहीं खटाया जाता है जितना हमारे देश के किसान सेवा करते हैं उस खेत की। और उसके बाद भी ये कोई गारंटी नहीं है उन किसान भाइयों की वो फसल उनके घर तक सही सलामत आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा खेल कुदरत उनके साथ खेलती है। कुदरत क्या खेल खेलती है तो आप देखे होंगे, कभी ओले पड़ जाते हैं फसल पकने के बाद, गेहूं का अक्सर समय आता है तो आंधी तूफान ओले ये सब चीजें उस टाइम के अंदर आपको तूफान आता है, आप सबको याद होगा, और मेरी बात को नोट कर लेना आप लोग, तो उसकी फसल खराब होने का चांस होता है। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि बाढ़ में वो फसल डूब जाए। तो जितना रिस्क एक किसान लेता है, दुनिया में कोई व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, उतना कोई रिस्क नहीं लेता है। और वो अन्नदाता जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उसकी तो लागत भी गई, मूलधन भी गया, फिर वो बेचारा कर्जे में डूबता है। अगर सरकार से उसने क्या कहते हैं वो लोन लिया हुआ है तो वही किसान आत्महत्या की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो यहां सरकार को चाहिए कदम से कदम किसान का मिला के उनके साथ चलने के लिए। तो मोदी सरकार ने ऐसा कानून लाया है कि अडानी और मुकेश अंबानी का पूरा देश गुलाम बनाना चाहते हैं मोदी जी। आप पूरे देश को अडानी का और मुकेश अंबानी का और अनिल अंबानी का गुलाम बनाना आप चाह रहे हैं। यह भारत की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। चाहे आप जितने भी अपने कार्यकर्ताओं को लगा दीजिए गांव-गांव घुमाने के लिए, देश का एक एक किसान जानता है कि क्या लागत होती है और क्या उसको मूलधन मिलना चाहिए। छोटी सी चीज मांग रहे हैं एमएसपी कि आप एक फिक्स प्राइस कर दीजिए, क्या दिक्कत है? छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही मोदी जी, लंबा चौड़ा लगे हुए हैं। अब तक 20 से ज्यादा हमारे देश के वीर जवान, वीर किसान शहीद हो गए। शर्म से डूब नहीं मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। जो नुक्कड़ सभा कर रहे हो उन किसान की मांग को मानते शर्म आ रही है। क्यों मानोगे मांग? क्योंकि तुम्हारे फिर तुम्हें निकल जाता है भाई। जिसके गुलाम हो मुकेश अंबानी और अडानी के, उस बेचारों का गोदाम धरे का धरा रह जाएगा। उसकी गोदाम की इतनी चिंता है मोदी जी को, लेकिन 135 करोड़ जनता की चिंता नहीं है मोदी जी को। शर्म से डूब मरना चाहिए। छोटी सी चीज किसान मांग रहे हैं, अपना हक, खून पसीने की कमाई वो मांग रहे हैं, वो देने में सरकार की फटती है भाई। सरकार किसी की भी रही हो, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि कांग्रेस ने ही बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, नहीं। हाँ, एक तो जरूर है
कांग्रेस ने कम से कम देश की एक एक संपत्ति को बचा के रखा, ये गारंटी थी। लेकिन 6.5 साल में मोदी जी आपने एक एक संपत्ति को अपने मित्र को गिफ्ट के रूप में दे दिया, सिर्फ एक प्रधानमंत्री की ललचा में, और कोई कारण नहीं है। प्रिय बंधुगण, आप हर व्यक्ति के पास ईश्वर ने दिमाग दिया है, थोड़ा सा दोहराओगे तो मेरी बातों का सब जवाब आपको मिल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ये दरअसल 10 साल पहले सौदेबाजी हो गई थी मुकेश अंबानी अडानी को देश बेचने के लिए, देश इनके गिरवी रखने के लिए। कितनी भूख है अडानी को और मुकेश अंबानी को संपत्ति की, आप लोग समझ सकते हैं। इतना भूखा किसी को भूख नहीं होगी देश की संपत्ति की जितनी अडानी को और मुकेश अंबानी को है। समय रहते संभलिए भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आप विपक्षी पार्टी से अपील कर रहे हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं हाथ जोड़ के। आप भी विपक्षी पार्टी से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, तो मैं भी नतमस्तक होके आपको अपील कर रहा हूं कि देश की किसान की भावना की कदर करिए। इन्हीं किसानों ने आपको यहां पे बिठाया है, यही किसान यहां से पटक देंगे। समय रहते संभल जाइए मोदी जी। अडानी और मुकेश अंबानी का मोह त्यागिए। देश के विषय में, देश के नागरिक के विषय में मोदी जी सोचिए। ये अन्नदाता हैं, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं हमारे देश के नागरिक। आपका जो भी पाप किया धरा है, जो भी आपने इस देश की जनता को मरवाने का काम किया, वो सब माफ कर देगा। बहुत भोली भाली है हमारी देश की जनता। देखा ना आपने, नोटबंदी में हमारे कितने भाई मरे थे, माफ कर दिया ना आपको। जीएसटी में चूस रहे हैं आप देश की जनता को, माफ कर दिया ना आपको। इसी तरीके से लॉकडाउन में आप देख लीजिए, 200 से ऊपर हमारे मजदूर भाई स्वर्गलोक चले गए, माफ कर दिया ना। तो मोदी जी, किसान भी आपको माफ कर देगा, बस थोड़ी सी उसकी मांग को मान लीजिए। अरे 100 साल तक राज करो ना मोदी जी, कोई मना नहीं किया है, लेकिन कम से कम देश की जनता को साथ में लेके चलो मोदी जी। वो आपका वहां का मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड का क्या बोलता है, देश की गरीब जनता को नस्त नाबूद कर दूंगा, ये हमारे पार्टी का एजेंडा है। यदि ये है तो बहुत घटिया सोच है, घटिया से भी घटिया सोच है, क्योंकि वही गरीब जनता आपको मत देती है, तब आप एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री सब आप बनते हैं, और उसी जनता को पेरने का काम करते हैं। कोल्हू में जैसे तेल निकाला जाता है, उसी तरह से आप देश की जनता का तेल निकालने में लगे हुए हैं। ईश्वर भी क्षमा नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। समय रहते मोदी जी संभल जाइए। देश की जनता है, अन्नदाता है। देश में 2 ही चीजें होती हैं किसी भी देश के अंदर, पहला अन्नदाता, दूसरा बॉर्डर पे जो सेना रक्षा करती है हमारे जवान। क्योंकि मैं पहला उनका स्थान इसलिए नहीं दे रहा हूं कि वो भी किसान के ही बेटे वहां गए हुए हैं। और कहीं ऐसा ना हो मोदी जी कि पाकिस्तान वाला हाल, कहीं भारत की भी सेना यहां कर दे तख्ता पलट, तो थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि धीरे 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 देश की सेना में उबाल आ रहा है, क्योंकि वो भी किसान के ही बेटे हैं। मोदी जी बहुत दूर की बात कह रहा हूं, समय रहते संभल जाइए। जय हिंद।